उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल है, आनंद में है, सर्दी की सुबह का आनंद ले रहे हैं। मैं अभी ट्रेवलिंग में हूँ, ऑन द वे हूँ। तो अगर मेरी नेटवर्क के हिसाब से अगर कोई आवाज में प्रॉब्लम हो तो मुझे जब भी तक हो तो मुझे Recording in progress. मैं आज सुबह से जैसे ही हमें रात को निकल गया था, कल जयपुर था, मीटिंग में था और मैं दर्शन करने के लिए जा रहा था बालाजी के। तो लेट नाइट निकले, फिर फोग ज्यादा हो गई थी तो हम कई रात में रुक गए थे। सुबह भी फोग ज्यादा थी तो लेट निकले। लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोन हाथ में लिया, मैसेजेस बहुत सारे पड़े हुए थे, कई सारे लोगों के कॉल भी थे। एक चीज जो हर बार हम मीटिंग में चाहे वो नॉर्मल 1-to-1 मीटिंग हो या कोई सेमिनार हो, जूम मीटिंग हो, हर बार एक चीज डिस्कस करते हैं कि आप लोग ये इतना बहुत जल्दी पैनिक क्यों हो जाते हैं। और जहां तक मेरा निष्कर्ष निकला है इस चीज को लेकर के, मैंने जो सोचा है और देखा है, समझा है कि ये उनका कोई है ही नहीं, बस वो इसीलिए है कि बस है। एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार एक सभा हो रही थी, एक सभा का आयोजन किया गया था राजा के द्वारा कि भाई इसमें बताएंगे जिससे उनको सीखने को मदद मिले और अपने राज्य के विकास में मदद मिले। तो वो जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे वो आए नहीं थे, देरी हो रही थी। और सभा को चूंकि बहुत सारे सभी लोग आ गए थे तो भाई शुरू किया जाए, चर्चा विचार विमर्श किया जाए आपस में। लेकिन गलती से क्या हुआ, उसमें दो मूर्ख व्यक्ति भी प्रवेश कर गए थे। तो जैसे ही सभा शुरू हुई तो बुद्धिमान व्यक्ति वो शांति से बैठे हुए थे और वो दो मूर्खों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, वो अपने जो भी उनके मन में था वो कहने लगे। तो समस्या ये हुई कि जो मूर्ख व्यक्ति दो ही थे और लगभग 100 बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन 100 जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, सुन रहे थे, वो बोल नहीं रहे थे, ना प्रतिकार कर रहे थे। तो वहां बहुत हा उल्लड़ चिल्लम चोट हो रही थी। तो जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे जैसे ही वो सभा के नजदीक पहुंचे और उन्होंने देखा कि इतनी हा हो चिल्लाहट हो रही है, तो मूर्खों की सभा हो गई, हमें कैसी जगह बुला लिया। और वो सभा में प्रवेश करने से पहले ही वहां से वापस लौट गए। काफी देर निकल गई। बहुत देर हो जाने के बाद जब राजा को पता चला कि वो आए नहीं जिनको बुलाया गया, तो उनसे जैसे ही संपर्क किया गया, उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि जो राज्य के जो व्यवस्थित अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विकास में सहयोगी हैं, उनकी सभा की रखी गई है, लेकिन हमने वहां नजदीक जाकर देखा तो हमने महसूस किया कि वहां तो मूर्खों की सभा हो रही थी, बहुत तेज चिल्ला रहे थे लोग, ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि इन्हें कुछ आता ही नहीं है। तो हम बाहर से ही वापस लौट आए। तो राजा को भी बहुत ऐसा महसूस हुआ कि यार ये क्या गलती हो गई। सिर्फ गलती इतनी सी थी कि जो व्यक्ति थे, जो समझदार व्यक्ति थे, वो चुप रहे। ऐसा ही कुछ अक्सर मैंने नॉर्मल नोटिस किया है। आज का जैसे भी पैनिक जो लोग हो रहे थे, उनमें वो ऐसे लोग थे जिनका कुछ है ही नहीं, जिनके हिसाब से मेरे को जहां तक जानकारी, उनके नीचे ना तो कोई टीम है, ना उनका कोई इन्वेस्टमेंट है, बस वो पैनिक हो रहे थे। और वैसे तो मैं ज्यादातर ग्रुप से लेफ्ट हो गया हूँ, लेकिन कुछ ग्रुप्स में मैं अभी भी एक आध में बाद में किसी ने ज्वाइन कर दिया था तो मैं हूँ उसमें। तो मैंने उनके मैसेजेस पढ़े, उनको पढ़ने से मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे लोगों को साथ में रखने से ना आपको ही तकलीफ होगी, आपके सिस्टम को, आपके परिवार को तकलीफ होगी। एक बात समझिए, जब ये सिस्टम का अपडेट हुआ था तब भी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि जब परिवार बड़ा होता है तो उसको उसको मैनेज करने के लिए चीजों को, नई नई चीजें लानी पड़ती है। उनको अपलोड करने में, उनको अपडेट करने में, उनको बनाने में समय लगता है। उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। अब आज परिवार अपना इतना बढ़ गया है, आप सब लोग ज्यादातर, जहां तक मुझे जानकारी है, सब लोग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर लोग, सब तो नहीं, ज्यादातर लोग। तो आप जानते हैं कि जब हम बुआई करते हैं तो उस वक्त तो हम बीज डाल देते हैं, खाद पानी भी डाल देते हैं और सब में डाल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे फसल का जो पौधा बड़ा होता है तो उसके चारों तरफ खरपतवार इकट्ठी हो जाती है, तो हमको निंदाई करके और उस खरपतवार को हटाना पड़ता है ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छी रहे। और इस सिस्टम में आज की तारीख में कुछ ऐसी ही खरपतवार हो गई है जिसकी वजह से अच्छी जो फसल है उसको तकलीफ हो सकती है। तो उसकी निंदाई करना बहुत जरूरी है। और आज मुझे एक दिमाग में आइडिया भी आ गया, तो चलो आज तो सिस्टम का अपडेट था, कभी कभी ऐसे विलंब कर देना चाहिए जानबूझ के, ताकि उस खरपतवार का पता लगता रहे। कुछ लोग तो मेरे नोटिस में आ ही गए, ग्रुप के माध्यम से, पर्सनल मेरे पास मैसेजेस उनके पड़े हुए हैं,
कुछ लोगों के कॉल आए उनके बात करने के तरीके से, तो उनकी तो मुझे जानकारी हो ही गई है। सभी सीनियर लीडर से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की मुझे लिस्ट तुरंत बना करके दें, ताकि उनका जो भी इन्वेस्टमेंट इस सिस्टम पे है मैं समय से उनको तुरंत भुगतान कर दूं, ताकि वो ये खरपतवार आपसे दूर हो जाए। नहीं तो ये आपको बहुत तकलीफ देने वाली है, क्योंकि जिस फील्ड में जिस मार्केट में आप काम करते हो, मैंने हर बार आपसे कहा है कि आप सीखिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो आपको जानकारी नहीं होगी कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे होता है ये मार्केट, क्या है या कैसे जनरेशन होता है, कैसे काम होता है। और इसकी जानकारी लिए बिना आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं कि कम नहीं मिलना चाहिए चाहे गम मिल जाए, तो उन लोगों को इस सिस्टम में रखने की क्या आवश्यकता है, आप बताइए। जब भी कोई चीज बनती है तो उसके लिए वही प्रयास करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। और जो, या तो अगर वो लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें सिखाएं, सीनियर जो भी है। अगर वो सीनियर नहीं सिखाते हैं तो उसकी भी जानकारी मेरे पास रहती है, तो मैं उनके खिलाफ भी जो भी कार्रवाई उठाएगी वो समय पर करता रहूंगा। आप लोग इतना बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि आप क्या चाहते हैं। कल हम मीटिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे से मिलने के लिए आए हुए थे। ज्यादातर लोगों का यही सवाल था, सर 18 महीने हो गए, 18 महीने में तो सिस्टम चले जाते हैं। तो मैं आपसे जब ये कहता हूँ कि भाई 18 महीने हो गए, आपको लगता है कि ये सिस्टम बंद होने वाला है, मैं कहीं जाने वाला हूँ, मैं भगने वाला हूँ, तो आप अपना पैसा निकाल लीजिए। मना तो मैंने नहीं किया है। जब आपको मैं पैसा निकालने के लिए कहता हूँ तो आप पैसा भी नहीं निकालते। जब आपसे कहता हूँ कि पैसा कम लगाइए या मत लगाइए, सिर्फ सीखिए, तो आप वहां भी ध्यान नहीं देते। आप चाहते क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है? जब तक आप अपने विजन को, अपने विचारों को क्लियर नहीं करेंगे, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ये जो कंफ्यूजन है ये आपकी प्रगति में बाधा रहेगा। आप इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे, आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते जो आपने सोचा है। आपको जानकारी है, हर बार पिछले साल जैसे किसी लीडर ने एक मैसेज भी डाला था कि भाई पिछले साल भी ऐसे हुआ था, 25 दिसंबर को छुट्टी रहती है, दूसरे दिन प्रॉफिट नहीं आता है। उसके बाद ही मार्केट स्लो हो जाता है, एकदम वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली छुट्टी का दौर रहता है। सर्दी में सब लोग अपने वीकेंड्स के लिए निकल जाते हैं, हॉलीडेज के लिए निकल जाते हैं, तो वॉल्यूम मार्केट में चल नहीं रहता है, तो ट्रेडिंग बहुत कम हो पाती है। तो ये 5 7 10 दिन ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन हर बार आपको ऐसी जानकारी के लिए तुरंत मुझे आना पड़े जूम पर, आपको एक एक चीज बतानी पड़े, एक एक मैसेज देना पड़े, तो आप फिर आपने क्या सीखा 1.5 साल में? तो फिर तो हम फेल हो गए हमारी जो प्रयास में था, क्योंकि हमारा प्रयास तो आपको सिखाने का था। आपको ये थोड़ी था कि आपको कमा कमा करके घर बैठे दिया जाए। हमारा प्रयास तो यही था कि आप सीखें, और सीखने के बाद चीजों को समझें, तो आप अपने लेवल पे, अपने स्तर पर खुद इतने तैयार हो जाए कि आप खुद दूसरों को समझ सके, संभाल सके, उनको मैनेज कर सके, उनके फंड को मैनेज कर सके, अपनी सारी समस्याओं का निदान स्वयं कर सके। लेकिन आप तो सीखने की स्थिति में ही नहीं है, आप तो अभी भी उसी स्थिति में खड़े हुए हैं और वही चाहते हैं कि आपको कोई दूसरा ही कमा कमा कर देता रहे, सीखने का आपको कोई नाम नहीं है। और अगर छोटा सा कुछ होता है तो आप इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि आपको कोई सीमा ही नहीं है उस चीज की। तो सबसे पहले तो मेरी सारे सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट है, इंक्लूडिंग कुलदीप जी, आप लोग, आपसे भी मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ऐसे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और ये खरपतवार को बहुत जल्दी हटाया जाए। नहीं तो ये आपकी बढ़ती हुई फसल को, आपकी प्रगति को ये हमेशा तकलीफ देते रहेगी। क्योंकि निंदाई जो अच्छी करता है उसकी फसल अच्छी होती है। जो गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग इस चीज को समझते होंगे कि समय समय पर फसल की, जो एक निंदाई करता है उसकी फसल कैसी होती है, जो 2 और 3 निंदाई करता है उसकी फसल कितनी अच्छी होती है। मार्केट में भाव भी उस फसल का उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उसका दाना उतना ही अच्छा बनता है, क्योंकि खरपतवार हट जाती नहीं। तो जो खाद और बीज डाला जाता है उसको, खाद और पानी जो डाला जाता है उसको खरपतवार चूस लेती है और फसल तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी सीनियर है वो अपनी टीम में जो भी ऐसी खरपतवार है उनकी एक लिस्ट बनाए और मेरे तक पहुंचाए। क्योंकि हमें किसी का नुकसान करना नहीं है, किसी का पैसे को हमें रखना नहीं है, तो उनका पैसा हम समय से तुरंत लौटा देते हैं, ताकि वो खरपतवार आपसे दूर हो जाएगी, तो आप खुले विचारों से अच्छे तरीके से चीजों को सीख सकेंगे और उसका फायदा ले सकेंगे। दूसरी एक और चीज आपको बताता हूं मैं, कि जो लोग घर बनाते हैं और जो लोग ज्यादातर अपना टाइम होटल में बिताते हैं, इनमें ये फर्क होता है कि जो होटल में जाता है वो व्यक्ति आज इस होटल में, कल दूसरे होटल में, परसों तीसरे होटल में, तो उसे पता ही नहीं है कि कितनी परेशानियां आती है घर को मैनेज करने, बनाने में। और जो व्यक्ति घर में रहता है उसको पता है कि कब जाले साफ करने होते हैं, कब कोई मेहमान आता है तो क्या अलग व्यवस्था करनी होती है। केवल होटल में ऑर्डर नहीं देना होता है कि एक रूम एक्स्ट्रा खोल दीजिए, 2 लोग आए हैं, और कल उठ करके वहां से चल दिए, पीछे कैसे सफाई होनी है, कैसे मैनेज होनी चीजें, कैसे राशन आना है। तो जो घर को संभलता है उसको पता भी है कि चीजों को समय समय पर कैसे अपडेट करना है, दीपावली पे सफाई भी करनी है, कलर भी करना है, मरम्मत भी करानी है, ताकि घर मजबूत रहे, स्थायी रहे। तो ये सब चीजें नॉर्मल चलती है, लेकिन ये सिर्फ अनुभव की बात है। और आपने ज्यादातर लोगों का अनुभव होटल वाला ही है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैंने जानकारी ली है।
तो जब तक आप चीजों को ऐसा नहीं समझेंगे कि स्थायी बनाने के लिए उसको समय पर अपडेट करना पड़ता है, उसमें नई चीजें ज्वाइन करनी पड़ती है, नई चीजें ऐड करनी पड़ती है, नए डेवलपमेंट करने पड़ते हैं और उनमें समय देना पड़ता है। इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे आपके मन के सवाल ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आप मेन चीज तो यही है कि सीखना नहीं चाहते कि मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। कभी जब चीजें बनती है तो डेवलपमेंट भी होता है। कल कुछ जो लोग आए थे वो आईटी के सेक्टर से, वो मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर आईटी में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे मैनेज करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, चीजों को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। टीम 24 घंटे सर्विलेंस में रहती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको टाइम से ही दूर कर लिया जाता है। और जो रही बात आज के क्लोजिंग की, तो नॉर्मल सी बात है, हम 10 बजे करते हैं और कल क्लोजिंग हुई नहीं थी तो कोई भी परेशानी होगी तो वो लाइव में ही आएगी। ऐसा तो है नहीं कि छुट्टी के दिन वो परेशानी आ जाएगी, तो लाइव में ही उसकी टेस्टिंग होगी और लाइव में उसका जो भी परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन आप इन चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप सीख जो पूरे समर्पण के साथ इस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, मैं आपसे फिर से एक बार वादा करता हूँ, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि अगर आप, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपका इस सिस्टम में, आप सारा पैसा निकाल लीजिए, सिर्फ आपका समर्पण चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, आप लोग चाहिए इस सिस्टम में। 1 साल तक जो आपको बताया जाता है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 1 साल के बाद जीवन में कभी भी पैसे के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैसा जो वर्ड है ये आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये क्या होता है। इतनी आपकी स्टेबिलिटी बन जाएगी ये सिस्टम के द्वारा, या आप अपने आप में इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने काबिल बन जाएंगे कि आपको पैसे के बारे में बार बार ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से सिस्टम में क्या परेशानी है, हमें सिस्टम में जाना है कि नहीं जाना है। आप अपने आप में एक सिस्टम बनकर उभर जाएंगे, अगर 1 साल तक आप पूरे समर्पण के साथ जैसा आपको बताया जाता है अगर उसको फॉलो कर लेते हैं। और एक बार फिर से, क्योंकि ये आज की मीटिंग अर्जेंट बुलाई गई थी, मैं भी ट्रेवलिंग में हूँ, सारे लोग अपने अपने काम पे हैं, वर्किंग का डे है तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर से कहता हूँ कि जिन भी लोगों को ये लगता है कि 18 महीने हो गए हैं और सिस्टम कहीं भी जा सकता है, मैं कहीं भी बच सकता हूँ आपके पैसे को लेकर के, तो अभी तो मैं यही हूँ, आपके ही बीच में हूँ। आप आइए और या अपने स्वयं से अपना विड्रॉल लगा लीजिए, अपनी टीम का विड्रॉल लगा लीजिए और आपका कि आप ले लीजिए। आप अपने मन में किसी तरह की शंका मत रखिए, क्योंकि शंका आपकी प्रगति में हमेशा बाधा रहेगी। और सारे सीनियर्स जो भी ये ऐसी खरपतवार है जो आपको सिस्टम को आपको लगता है कि ये बाद में परेशानी दे सकती है, उनकी लिस्ट बनाइए और उनका सबका हिसाब कर दीजिए। तभी हम आगे आप जाके नई चीजों को बना पाएंगे, नई प्रोग्रेस कर पाएंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभी तो हमने काम करना भी ढंग से शुरू भी नहीं किया है, अभी तो चलना भी शुरू नहीं किया है, अभी तो हमारे वेंचर शुरू हो रहे हैं और आप अभी से पैनिक होने लगे। 18 महीने, अरे 18 महीने नहीं, 18 जन्म तक की चीजें बन जाएगी अगर आप पेशेंस रखेंगे और हिम्मत रखेंगे। आपसे पैसा नहीं मांगा है, आपसे सिर्फ मांगा है आपका समर्पण, आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपके लोग और समय। आपसे ये नहीं कहा है कि आप पैसा लगाइए, आप अपना पूरा पैसा ले जाइए, लेकिन जो चीज आपको बताई गई है उस पर भरोसा करके आप अगर पूरे समर्पण के साथ खड़े तो 18 जन्मों तक के लिए चीजें बन जाएगी। आप तो 18 महीने की बात करते हो। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा, पैनिक ना हो, चीजों को समझे। और सारे सीनियर लीडर्स जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि यार ये सिस्टम के लिए खरपतवार जैसा है, उसकी लिस्ट बनाएं और उसको तुरंत इस सिस्टम से दूर करें, ताकि आप लोगों की, आपकी टीम की प्रोग्रेस में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जेंट आपको आज मीटिंग में बुलाया और आप आ गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी सीनियर्स का, पूरी टीम का, पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अर्जेंट नोटिस पर इस मीटिंग का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।